4 साल के अंदर 2 लाख से अधिक हम सैंपलिंग कर रहे हैं, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो इलाका है, इसमें जितनी जो माइनिंग है, जितने क्रेशर प्लांट है, जितने जो कारखाने हैं, इतनी भी सैंपलिंग नहीं हो रही है। जो पीड़ित पाए गए हैं उनके आपके पेंशन देने का प्रावधान है। तो डूंगरपुर जिले में पिछले 4 सालों के अंदर इसमें 38 लोगों को आप दे रहे हो, 75 लोग आज भी वंचित है। 100% खनकधारक वो सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो इसको लेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है? श्री राजकुमार रोत। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 241। माननीय मंत्री जी, उत्तर आ गया। उत्तर आ गया। चलिए बिराजो, पूरा प्रश्न आ रहा है, वो पूछिए। अध्यक्ष महोदय, सिलिकोसिस बीमारी को लेके मेरा जो सवाल था, पिछले 4 वर्षों में पूरे राजस्थान के अंदर 2,30,213 लोगों की सैंपलिंग हुई और इसमें 24,386 लोग सिलिकोसिस से पीड़ित पाए गए। इसमें जो लास्ट परिशिष्ट जो दिया है, जो जिले वाइज जो सैंपलिंग हुई है, इसको लेके मैं सवाल करना चाहूँगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि जो ट्राइबल इलाका है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, इसका जो सैंपलिंग के बारे में हम देखेंगे तो 2019 में 52 सैंपलिंग हुई, 5 इसमें पीड़ित पाए गए। मैं लंबा समय नहीं लूँगा, लेकिन 2020 का अपन देखेंगे 14 नंबर पे कि पूरे साल के अंदर एक भी सैंपलिंग नहीं हुई, सिलिकोसिस को लेके एक भी सैंपलिंग नहीं हुई। यही स्थिति तीनों जिलों में पाई गई है। मतलब 4 साल के अंदर 2 लाख से अधिक हम सैंपलिंग कर रहे हैं, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो इलाका है, इसमें जितनी जो माइनिंग है, जितने क्रेशर प्लांट है, जितने जो कारखाने हैं, इतनी भी सैंपलिंग नहीं हो रही है। तो ये सैंपलिंग जो पिछली सरकार जो भी हो, उन्होंने जो किया है, उन्होंने लापरवाही रही है तो उनको भुगतना पड़ा है। तो हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, प्रश्न पूछो। सर, प्रश्न मेरा ये है कि जहां पर जो माइनिंग चल रहा है, उन पूरी ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उन सारे लोगों की आप सैंपलिंग करने का विचार रखते हो या नहीं? दूसरा मेरा जो सवाल है, इनके जो पीड़ित पाए गए हैं उनके आपके पेंशन देने का प्रावधान है। तो डूंगरपुर जिले में पिछले 4 सालों के अंदर जो पेंशन धारक जो थे, इसमें 38 लोगों को आप दे रहे हो, 75 लोग आज भी वंचित है। तो इन 75 लोग किस कारण वंचित है, उनको कब पेंशन दोगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सैंपलिंग जो की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि सबसे ज़्यादा सिलिकोसिस प्रोन ज़िले कौन से हैं। मैं आपका 1 मिनट लूँगा। मैं आज की तारीख में जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा जो है वो है जोधपुर जिला 1361, जो कि 23% जो है पूरे राजस्थान का है, और उसके बाद है दौसा 1302, करौली 1278 नंबर 3। इसके बाद में बहुत कम हो जाते हैं कि धौलपुर 340, पाली 208, नागौर 197, भरतपुर 180, ऐसे करके। और आपने जो जिले बताए, डूंगरपुर जो है वो 91 केसेस हैं, और प्रतापगढ़ के अंदर जो है आपके 13, और बांसवाड़ा के अंदर 3। लेकिन फिर भी आपको जहाँ भी आपको कुछ भी ये हो कि सैंपलिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, सैंपलिंग हम बढ़ा देंगे, उसकी कोई आपको चिंता की बात नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिलिकोसिस के जो आपके जो पेशेंट्स आते हैं, वो आते हैं जहाँ पर मूर्तिकार ज़्यादा होते हैं। माइंस के अंदर क्या होता है कि जो ड्राई ड्रिलिंग माइंस का करते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं, और मूर्तिकार सबसे ज़्यादा प्रोन वही होते हैं, बजरी की खाने होते हैं। तो एक तो मैंने आपको आश्वासन दे दिया कि मैंने बता दिया कि आपका प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तो बहुत लो। इनका प्रश्न ये है कि जिनको मासिक पेंशन नहीं मिल रही है वो आप कब तक दे देंगे? इसके अंदर अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर के अंदर 113 केसेस मतलब लेटर्स आए थे सिलिकोसिस पोर्टल के ऊपर। इनमें से 63 को 3 लाख रुपए दे दिए, और टोटल 191 लाख डिस्बर्समेंट हो गया। जो गुण 50 है उनको 3 लाख रुपए जो है वो 147 लाख रुपए अप्रूव्ड है, ये है प्रश्न, और वो अप्रूव्ड हैं, वो जल्दी दे दिए जाएंगे। और 38 पेशेंट जिनको सिलिकोसिस पेंशन 1500 रुपए दे चुकी है,
75 है उनको पेंशन नहीं मिली है, इनको जल्दी दे दी जाएगी। पालनहार योजना और ये जो है इसमें अध्यक्ष महोदय एक ही चीज है इसके अंदर जो हो गया। अगला प्रश्न श्री मनोज कुमार। सर अध्यक्ष आपके दोनों उत्तर आ गए। अध्यक्ष महोदय मैं एक ही चाहूंगा कि सैंपलिंग आप हमारे जो माइनिंग इलाका है, उनको माइनिंग इलाका है, बांसवाड़ा में मूर्तियों को लेकर काफी कारखाने हैं, उस प्रभाव क्षेत्र में वहां पर लेबर जो काम करने वाली है उन सभी की सैंपलिंग की जाए, ये मेरी मंशा है। दूसरी चीज मैं ये चाहूंगा कि जो लापरवाही करते हैं, जो खनन धारक जो लापरवाही करते हैं उन पे कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो पिछले 4 साल के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा सिलिकोसिस को लेके जो प्रावधान बने हुए हैं कि उस माइनिंग के अंदर ये परहेज रखना चाहिए, ये नियमावली के तहत लेबर को सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो कई क्या 100% खनक धारक वो सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो इसको लेके गवर्नमेंट क्या कर रही है? निरीक्षण का बता रहे हैं पिछले 4 साल हम सैंपलिंग इनके बढ़ा देंगे और इनके जो भी पुनर्वास या डेथ या जो इनके फ्यूनरल के और बच्चों के जो है वो हम कर देंगे। इसके अंदर अध्यक्ष महोदय एक ही अर्ज है कि इसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और इसके अंदर माइंस, 3 डिपार्टमेंट का इसके अंदर रोल रहता है।